इस्लामाबाद, रावलपिंडी में इंस्टॉलमेंट पे अपार्टमेंट्स कहाँ मौजूद हैं? फर्निश अपार्टमेंट्स बेहतर हैं या सेमी फर्निश अपार्टमेंट्स? सबसे महंगे तरीन अपार्टमेंट्स इस्लामाबाद में कौन से हैं? सबसे लो कॉस्ट अपार्टमेंट्स किस तरफ हैं? सीडीए के जो अपार्टमेंट्स इस टाइम उनके रेट्स क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फजल खान एतमाद इंटरनेशनल की तरफ से हाजिर खिदमत है। आज हम अपार्टमेंट्स के हवाले से बात करेंगे कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी में अपार्टमेंट्स कहाँ-कहाँ मौजूद हैं, इंस्टॉलमेंट पे अपार्टमेंट्स कहाँ हैं, सेमी फर्निश, फर्निश, फुली फर्निश अपार्टमेंट्स कहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा इन अपार्टमेंट्स के रेट्स क्या हैं, सबसे महंगे तरीन अपार्टमेंट्स इस टाइम इस्लामाबाद में कहाँ-कहाँ मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सेक्टर्स में अपार्टमेंट्स हैं। अगर हम सीडीए सेक्टर्स के अपार्टमेंट्स की बात करें तो सीडीए के सेक्टर में मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स हैं। वो I9, I8, I10, PHA के अपार्टमेंट्स, G11, G10 मुख्तलिफ सेक्टर में अपार्टमेंट्स हैं। अगर आप देखें तो इस टाइम इनके जो रेट्स के हवाले से हम बात करें तो रेट्स तकरीबन 1 बेड 2 बेड आपको जो 600 से 700 800 स्क्वायर फुट के दरमियान आपको 50 लाख 55-60 लाख के दरमियान आपको ये अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। इनकी मेंटेनेंस उतनी अच्छी नहीं है, पुराने अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। कुछ सरकारी अपार्टमेंट्स हैं, सरकारी जो अपार्टमेंट्स हैं वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होते, लेकिन आपके साथ एक स्टाम्प पेपर पे वो एक डील हो जाती है और आपके नाम पे हो जाता है, लेकिन प्रॉपर आपके नाम पे नहीं होता। जस्ट आपके साथ एक एग्रीमेंट होता है, उस पे आप वो अपार्टमेंट लेते हैं। अगर उनकी रेंटल वैल्यू की भी हम बात करें तो रेंटल वैल्यू भी इतनी अच्छी नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो पुराने तर्ज पे, पुराने नक्शे पे वो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। अगर 1 बेड की हम रेंट की बात करें तो उसका 20 से 25-30 हज़ार, इसी तरह 2 बेड आप देखें तो 40 से 45-50 हज़ार इस तरह का रेंट है। इसी तरह अगर हम E11 के अपार्टमेंट्स की बात करें तो E11 में बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बने हैं, जहाँ पे आप अगर रेट्स की हम बात करें और साइज़ की हम बात करें तो नॉर्मली आपको वहाँ पे 60 लाख 65 लाख का स्टूडियो अपार्टमेंट, 1 बेड अपार्टमेंट आपको ईज़िली मिल जाता है, जिसका रेंट तकरीबन आपको 30 से 35 हज़ार, लेकिन उसी को अगर आप फर्निश करते हैं तो वो तकरीबन 45 से 50 हज़ार पे उसका रेंट आ जाता है। E11 में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब आप अगर E11 आपने विज़िट किया हो आप लोगों ने तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, एक नहीं है, 2 नहीं है, बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, टावर्स हैं जिसमें ये अपार्टमेंट्स हैं। उसके बाद अगर इस्लामाबाद में हम बात करें मज़ीद तो F10 सेक्टर है। F10 सेक्टर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने, सिल्वर वॉक्स, सुखचैन, इसी तरह डिस्कवरी के नाम से मुस्तफ़ा टावर और बहुत सारे F10 में प्रोजेक्ट्स हैं। अल मुस्तफ़ा पार्क टावर है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि F10 में एक डिस्कवरी के नाम से, तो ये सारे जो हैं ये F10 में हैं। यहाँ पे रेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। यहाँ पे पर स्क्वायर फुट अगर आप देखें, अगर आप F10 में सुखचैन की बात करें या सिल्वर वॉक्स की बात करें, डिस्कवरी की बात करें तो यहाँ पे पर स्क्वायर फुट जो रेट है वो तकरीबन 80,000 85,000 पर स्क्वायर फुट अपार्टमेंट का रेट है, जिसकी जो 1 बेड का भी जो है 1 बेड आपको तकरीबन 5 करोड़ 6 करोड़ से कम नहीं मिलेगा। उसका रेंटल वैल्यू भी ठीक है, रेंटल वैल्यू ज़्यादा है उसकी। पर डे तकरीबन 30-35 हज़ार का वो आपका पर डे लग जाता है। इसी तरह अगर हम उसकी पर मंथ बात करें रेंट की तो 3 से 4 लाख रुपए आपको उसका खाली रेंट आता है। इसी तरह अगर फर्निश हो तो मज़ीद उसका रेंट बढ़ जाता है। इसी तरह उसके बाद हमारे पास एक जो बेल्ट आ जाती है वो सेंटोरस वाली। सेंटोरस के सामने एक इलीजियम मॉल है। इस पूरे न्यू ब्लू एरिया आप इसको बोलें या ब्लू एरिया का जो सेक्टर बोलें, तो यहाँ पे भी अपार्टमेंट्स हैं और इलीजियम मॉल और सेंटोरस में ये वाहिद प्रोजेक्ट्स हैं जो इस पूरे रोड पे इन 2 प्रोजेक्ट्स में अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे जो अपार्टमेंट 1 बेड है वो तकरीबन आपको 4 करोड़ से लेके 6 करोड़ के दरमियान आपको ये इसका रेट मिलेगा। अगर हम रेंटल वैल्यू करें पर डे इसका जो रेंट है वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये इसका पर रेंट फर्निश अपार्टमेंट का है। पर मंथ की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 3.5 से 4 लाख आपको पर मंथ ये अपार्टमेंट का रेंट मिलता है। इसी तरह इस वीडियो में हम आज ये भी डिस्कस करेंगे मुनासिब अपार्टमेंट्स कहाँ हैं जो लो कॉस्ट और लोगों के बजट में आए, और इसी तरह फ्यूचर में भी वो एलिजियम या सेंटोरस के रेट्स तक जाएं, और इतने तक अगर नहीं भी जाते कम से कम अगर अभी सस्ते रेट में आपने वो आपको आगे जाके उसका एक अच्छा ROI मिले, एक अच्छी प्रॉफिट आपको मिले। मार्गल एवेन्यू के बनने के बाद जो फैसल हिल्स B17 में अपार्टमेंट्स का रुझान बहुत ज़्यादा हुआ, यहाँ रेंटल वैल्यू भी बढ़ी, और अगर आप अभी भी देखें कि E11 में आपको एक 1 बेड अपार्टमेंट जहाँ आपको 70 से 80 लाख का मिल रहा है, और वही अपार्टमेंट आपको फैसल हिल्स और B17 में
तकरीबन 35 से 40 लाख का मिल रहा है, यानी कि बिल्कुल आप देखें तो पूरा 50% का मार्जिन है इसमें। और सफ़र कितना है, मार्गला एवेन्यू टोटल 5 मिनट का फासला है ये D12 और फैसल हिल्स तक। तो फैसल हिल्स में बड़े मुनासिब अपार्टमेंट्स हैं इस टाइम। फैसल हिल्स में अगर आप देखें तो फर्निश अपार्टमेंट्स बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम अपने प्रोजेक्ट्स की भी उसमें बात करें, चाहे वो स्काईलाइट 63 है, स्काईलाइट 109 है या ESMR है, फर्निश अपार्टमेंट आपको वहाँ पे पर स्क्वायर फुट 15,000 आपको मिलेगा, जिसमें स्मार्ट फीचर्स के साथ आपको सारी चीज़ें वहाँ इंस्टॉल करके देंगे। उसमें AC, फ्रिज, LCD, मतलब ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं, स्मार्ट फीचर्स, वो सारी चीज़ें उसमें आपको इंस्टॉल करके 15,000 पर स्क्वायर फुट अपार्टमेंट मिल रहे हैं। तो ये अपार्टमेंट्स बताने का मकसद ये था कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुए थे ब्लू एरिया के और E11 के, तब भी इसके रेट्स भी मुनासिब थे। अब वो बन गए हैं, अब वो रेट्स उनके हो गए हैं कि अब वो लेने एक आम आदमी के लेने से बहुत दूर हो गए हैं। एक मिडिल क्लास का, लोअर क्लास का तबका अब इस अपार्टमेंट्स को नहीं ले सकता। लेकिन अभी भी इस्लामाबाद में ESMR, फैसल हिल्स में, जैसे मैंने बताया कि मार्गला एवेन्यू के बाद इन अपार्टमेंट्स की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड आई। ये अभी भी अवेलेबल है और ईज़ी इंस्टॉलमेंट प्लान पे। तो ये सारी वीडियो आज हमने अपार्टमेंट्स के हवाले से की कि इस्लामाबाद में वैसे भी अपार्टमेंट्स का अब रुझान दिन ब दिन बढ़ रहा है, क्योंकि अब घरों की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। लोग अब घरों की तरफ नहीं आ सकते। तो अपार्टमेंट वो वाहिद फैसिलिटी है कि वो आप लें, उसको आप रेंट पे भी लगा सकते हैं और ख़ुद भी उसमें रह सकते हैं। तो आज ये वीडियो हमारी अपार्टमेंट के हवाले से थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।